हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज शुरू करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय के लिए लाभ और हानि, जिसका आज है पार्ट नंबर 2। आज इसका पार्ट नंबर 2 है। अगर अभी तक आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट नंबर 1 ज़रूर देखें, जिसके अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आज हम शुरू करेंगे लाभ हानि के यानी प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक रेडियो 500 रुपये में ख़रीदा जाता है। एक रेडियो 500 रुपये में ख़रीदा जाता है, जबकि 550 रुपये में बेचा जाता है। तो लाभ या हानि कितनी धनराशि के बराबर है। अब इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ज्ञात करना है कि हमें लाभ हुआ या हानि। तो देखो, पहले तो हमने रेडियो खरीदा। खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। तो मेरे पास क्रय मूल्य कितना आ गया? 500। कितना गए? क्रय मूल्य गए मेरे पास 500। इसके बाद में बेचा। बेचने को हम क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। मेरे पास विक्रय मूल्य कितने हैं? 550। तो मैंने 500 में खरीदा, 550 में मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे लाभ हुआ। अब कितने रुपए का लाभ हुआ? 50 रुपये का लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ? 50 रुपये का। अब लाभ का सूत्र क्या होता है? हम लिखते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस करते हैं क्रय मूल्य। माइनस क्या करते हैं? क्रय मूल्य। मेरे पास विक्रय मूल्य कितने हैं? 550। माइनस क्या करना है मुझे? 500। तो मेरे पास लाभ कितना आ गया? 50 का। लाभ कितने रुपए का आ गया? 50 रुपये का। मेरे पास लाभ कितने का आ गया? 50 रुपये का। अब इसको जो भी लाभ आने के क्वेश्चन आए तो उसको पहले एक बार आराम से पढ़ना है, उसके बाद में अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आराम से उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 25 मूल्य वाला एक पेन 30 रुपये में बेचा जाता है। ये कह रहा है मेरे पास कोई पेन है। क्या है? पेन, जिसको मैंने ख़रीदा। कितने रुपए में ख़रीदा? पेन को मैंने ख़रीदा 25 रुपये में। कितने रुपए में? 25 रुपये में। तो मेरे पास क्या हो गया? 25 रुपये क्या गया? सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य गया। ये कह रहा है 25 रुपये वाला पेन 30 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना। अब इसके अंदर हमें ज्ञात करना है कि हमें लाभ या हानि हुई, उसका प्रतिशत निकालना। अब देखो, अगर आप कोई पेन 25 रुपये में ख़रीदते हैं और उसे 30 रुपये में बेचते हैं तो आपको लाभ ही होगा। अब कितने रुपये का लाभ हुआ? अब बेचा, अब मैंने बेचा कितने में? 30 रुपये में, तो मुझे 30 रुपये में। या गई मेरे पास एसपी का मतलब होते हैं सेल प्राइस। अब देखो, मुझे क्या हो गया? लाभ। कितने का लाभ हुआ? मैं क्या लिखूँगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी का मूल्य कितना आ गया? 30 माइनस 25। तो कितने का लाभ हो गया? 5 रुपये का। कितने रुपये का लाभ हो गया? 5 रुपये का। कितने रुपये का? 5 रुपये का। अब मुझे निकालना लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य। क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये है हमारे पास लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो हमारा इससे पहला वाला वीडियो ज़रूर देखें। उसके अंदर मैंने कंप्लीट लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस के सारे सूत्र लिखाए हैं अच्छी तरह से, तो याद ज़रूर करें। तो लाभ प्रतिशत आगे लाभ कितने का हो गया मेरे को? 5 का। यानी मुझे क्या निकालना? लाभ प्रतिशत। यहाँ पर लिखो 5 का लाभ कितने पर हुआ? 25 रुपये पर। कितने का मतलब? यानी क्रय मूल्य। तो 5/25 गुणा 100 गुणा का 100। इससे ये 5 बार 5 के पाउडर से 25 कैंसिल हो रहे हैं 5 बार। 5 से ये कैंसिल हो रहे हैं 20। तो मेरे पास कितने मेरे को लाभ हो गया? 20% का। कितने का लाभ हुआ मुझे? 20% का। इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये जो भी आपको क्वेश्चन सामने आ रहे हैं स्लाइड के ऊपर, ये सारे के सारे क्वेश्चन जवाहरलाल नवोदय की बुक 2024 के हैं। इसके अंदर दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दी, तो उसको हमें क्या बताना? लाभ प्रतिशत बताना है। हमें क्या बताना? लाभ प्रतिशत। तो देखो, कोई व्यक्ति है, उसने कितने में खरीदी? अब देखो, खरीदने को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरे पास कितने आ गए? 1200 रुपये। कितने आ गए? 1200 रुपये। ये कह रहा है वापस बेच रहा है। बेचने को हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखना है विक्रय मूल्य कितना है मेरे पास? 1500।
कितना गया 1500। अब मुझे लाभ तो हो रहा है, अब कितने रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, तो हमें देखना कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, लाभ, तो कितने का लाभ हो रहे हैं, एस पी यानी विक्रय मूल्य माइनस सी पी यानी क्रय मूल्य। तो 1500 माइनस 1200 बराबर 300। 1500 में से 1200 माइनस करेंगे तो मुझे कितने का लाभ हो रहा है, 300 रुपये का लाभ हो रहा है, 300 रुपये का लाभ हो रहा है। अब मुझे निकालना लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, यही इसका सूत्र है। यहाँ पर तो लिख दो, मान लिख दो। लाभ कितना है 300 का, क्रय मूल्य यानी खरीदा कितने में 1200 में, ये आ गई 1200 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये 4 बार, 3 के पाउडर से 12 कितनी बार कैंसिल, 4 बार, 4 के पाउडर से 100 कैंसिल 25 बार। तो मेरे को कितने का लाभ हो गया 25%। मुझे लाभ कितना हो गया 25%। क्वेश्चन है कि राम ने एक गाय 450 रुपये में खरीदी तथा 380 रुपये में बेच दी, तो उससे कितने रुपए की हानि हुई और हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमें इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि भाई राम ने एक गाय खरीदी, गाय को खरीदने को हम क्या बोलेंगे सीपी। तो गाय का क्रय मूल्य कितना है मेरे पास 450 रुपये, मैंने उसको बेच दी, बेचने को हम क्या बोलते हैं एस पी यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मेरे पास कितना है 380 रुपये का। तो मुझे क्या हो गई हानि। तो हानि कैसे निकालते हैं, हानि बराबर सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी। सी पी मेरे पास कितना है 450 माइनस 380, अब तो मेरे पास कितना गए 70 रुपये की। तो मेरे पास हानि कितना की हो गई, मेरे को 70 रुपये की हानि। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 प्रतिशत आ गया, आ गए मेरे पास 100%। हानि मुझे कितने की हुई 70 रुपये की, आ गई 70 बटा कितने पर हुई 450। हम देखो 450 कैसे ले रहे हैं, ये क्योंकि मैंने खरीदा कितने में 450 रुपये में खरीदी। तो 450 गुणा 100%, 100%। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो, ये 5 के पाउडर से 9 बार, ये 5 के पाउडर से 20 बार, 20 को 7 से गुणा करते हैं कितने होते हैं 140 बट्टा 9। अब 9 का भाग दे दीजिए, इग्ना ना कितने बार चला गया एक बार, तो पीछे कितने बच गए 5 हो गए 50, 50 में जाएंगे 9 पंजा 45, अब नहीं जा रहा तो लगेगा पॉइंट 50, 9 45 यानी 15.55% का मुझे क्या हो गई हानि। मुझे कितने की हानि हो गई 15.55% की हानि हो गई। इसी प्रकार आपको ये सारे के सारे जवाहरलाल नवोदय की क्वेश्चन करना है। अगर आपको अभी भी सूत्र याद नहीं है तो इसके पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सारे के सारे सूत्र लिखा दिए हैं, उसको ज़रूर याद करें। इसका अगला क्वेश्चन है कि एक सेलिंग फैन को 750 रुपये में ख़रीदा जाता है। कितने रुपए में ख़रीदा जाता है 750 रुपये में ख़रीदा जाता है तथा 18% लाभ पर बेचा जाता है। 18% लाभ पर उसे क्या कहता है बेचा जाता है। तो इसका मुझे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, विक्रय मूल्य, यानी मैंने कितने रुपए में बेचा, कितने रुपए में बेचा। तो देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो मुझे क्या ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है मेरे पास क्रय मूल्य। सूत्र क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कोष्टक 100 प्लस आर बट्टा 100, 100 प्लस आर, आर का मतलब क्या होता है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बटा 100। अब देखिए मेरे पास क्रय मूल्य कितना है 750, 750 कोष्टक 100 प्लस आर, तो 100 प्लस आर प्रतिशत कितने का लाभ हो मुझे 18 का बट्टा 100, बटा 100 लगा दिया। तो 750 गुणा 118 बटा 100। देखिए इस जीरो से ये जीरो, अब ये 10 के अंदर 5 का भाग जाता है कितनी बार 2 बार। 75 के अंदर 5 का भाग कितने बार जाता है 15 बार, 15 5 75। ये 2 के पाउडर से 118 कैंसिल हो रहे हैं कितनी बार 5, 5 बार 1 बच गया 59 बार, कितने बार कैंसिल हो रहा है 59 बार। अब मेरे पास क्या बच गया 15 को गुणा करना है मुझे 59 से, 15 को गुणा किससे करना है 59 से। अब हम इन दोनों को गुणा से 15 का पाउडर 9 बार बोलना है, 15 नम 135, 135 का 5 हासिल का
हासिल का 13, हासिल का 13, 15 का पाड़ो 5 और बोलेंगे 15 5 75, 75 और 13 कितने होते हैं 88, या गए 88। मेरे को देखो विक्रय मूल्य मेरे पास कितना आ गए, विक्रय मूल्य कितना आ गया मेरे पास 885 रुपये, कितना आ गया मेरे पास 885 रुपये। इसी प्रकार आपको इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब इसका पार्ट नंबर 3 कल लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।